हेलो एवरीवन, आई एम मयंक। वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो गाइज ऑलमोस्ट 20 तारीख हो चुकी है ओवर एंड अब हमारे पास IBPS PO के लिए सिर्फ 5 तारीख है, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, तो इन 5 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है मेरे हिसाब से वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने अभी तक IBPS PO क्लियर नहीं किया है, बट जो मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए, अभी तक मैंने 2 मेंस के एग्ज़ाम दिए, RRB क्लर्क का मेंस और IBPS क्लर्क का मेंस। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्ट्रेटजी लास्ट के 4 से 5 दिन में होनी चाहिए। एक दिन अगर आप चाहो तो निकाल लेना अपने रेस्ट के लिए 25 तारीख का। एंड वैसे भी सबका एग्ज़ाम जो है वो 26 तारीख को ही होगा। मेरा है 8 बजे 26 तारीख को। सबका शिफ्ट वही होगी मुझे लगता है। मेंस का तो एक ही होता है, एक ही शिफ्ट होती है। वो सेंटर्स इस बार सबके काफ़ी दूर दूर डाले गए हैं, क्योंकि वो हुआ क्यों है, क्योंकि कैंडिडेट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं कि अब लास्ट से 4-5 दिन क्या करना है मेरे हिसाब से। देखो, मेरा ओपिनियन ये है, अगर आप लोग का डिफरेंट ओपिनियन हो तो ज़रूर इस वीडियो के सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि कोई एक बंदा जो बहुत मतलब ठीक से जो तैयारी कर रहा है, कंसिस्टेंट वे में जो पढ़ रहा है, और एक बंदा जो उसने मतलब प्रीलिम्स के बाद से पढ़ना स्टार्ट किया है। मतलब एक इंसान जो प्रीलिम्स के पहले से भी मेंस की तैयारी कर रहा है, और एक बंदा जो प्रीलिम्स होने के बाद से जो तैयारी कर रहा है। ठीक है, और एक एक बंदा, 3 टाइप के लोग होंगे। ठीक है, एक जो पहले से तैयारी करता आ रहा है, एक जो प्रीलिम्स के बाद से कर रहा है, और एक जो प्रीलिम्स के बाद जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया उसके बाद से जिसने तैयारी करनी शुरू करी। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो जो पहले कैटेगरी के लोग हैं, मेरे हिसाब से, चलो सेक्शन वाइज बात करते हैं। ठीक है, तो क्वांट हमारा जो सेक्शन आएगा, इसमें जो हमारा DI का जो सेक्शन आएगा, ठीक है, इसमें मैंने अभी तक जो कि ऑब्जर्व किया है कि ऑलमोस्ट जो नंबर होते हैं ना, ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। मतलब जो प्रीलिम्स की जिसने बाद से तैयारी करी होगी वो लाएगा सपोज 5 नंबर, और जो पहले से जो तैयारी कर रहा है वो लाएगा 7, 8, 9, 10 नंबर, इस टाइप से मैंने जो भी अभी तक ऑब्जर्व किया कि मतलब क्वांट में ना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो नहीं पाता लोगों के बीच में, क्योंकि जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है वो टॉपर से नहीं बन रहा, और जो टॉपर से कुछ बस 2-4 ही क्वेश्चन होंगे जो दूसरे साले से जो ज़्यादा पढ़ रहा है उससे बन जाएंगे, और जो तुमसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल उसमें मत लेना कि हमें तो क्वांट बिल्कुल नहीं आती है, ऐसा कुछ भी है, अगला बहुत ज़्यादा बना लेगा। आपको करना क्या है कि सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, और इतने ही क्वेश्चन उसमें डुएबल होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, SBI PO या फिर IBPS PO में अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना मेंस में, मेंस के DI वाले सेक्शन में, तो एक वो गुड अटेम्प्ट माना जाता है, और जिसने 15 कर लिया तो उसका तो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो मेजर रोल यहाँ पे ये करेगा कि आपका जो लास्ट से 4-5 दिन है, आपको ऐसा वर्क करना है कि जो एक मेजर आप ह्यूज गैप बीच में क्रिएट कर सको। तो वो कैसे होगा, वो मेरे हिसाब से ऐसे होगा कि अब जितना क्वांट आपने पढ़ लिया, कितना DI पढ़ लिया, वो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अब उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करना है बट उतना नहीं, सिर्फ 2 घंटे ही देने हैं दिन में अगर हो सके तो। मतलब बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वो 1 से 2 घंटा जितना आप दे सकते हो तो उतना देना चाहिए। एंड यही हाल थोड़ा सा रीजनिंग का भी थोड़ा सा सिमिलर है, बट इसमें होगा क्या, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। पर मैंने देखा है अभी तक 15 से 25 नंबर के बीच में रीजनिंग में हर कोई ले आ रहा है। जो भी मेंस की तैयारी कर रहा है ठीक से, वो 15 नंबर मिनिमम और मैक्सिमम 25 से 27 नंबर तक वो ले आ रहा है। ठीक है, रीजनिंग में इतना मतलब मैक्सिमम 10 नंबर का गैप डिफरेंस चल जा रहा है, और मैथ्स में 5 से 7 नंबर का ही गैप चल रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, कि हर कोई 5 से 7 नंबर का कर ले रहा है, और जो ज़्यादा पढ़ रहा है वो 10-12 क्वेश्चन बना ले रहा है। मतलब वो ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो इतने में कुछ ज़्यादा गैप क्रिएट हो नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से ये है कि जो ज़्यादा गैप जो बनाने का स्कोप है, इनसे 5 दिनों में जो वर्क करेगा अपने GA पे, वो बहुत ज़्यादा गैप कर लेगा। क्योंकि मॉक टेस्ट भी हम लोग दे रहे हैं, तो हमने देखा, हम अगर आपने मतलब लोग, हमने देखा जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स उठाए, कि लोग अगर जो पढ़ने जिनका सिलेक्शन हुआ है वो ला रहे हैं भाई 32 नंबर, मतलब क्या ही बताएं, 30 नंबर, 35 नंबर, 27 नंबर, इस टाइप से नंबर ला रहे हैं GA में। और जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो ला रहा है 6 नंबर, 7 नंबर। तो मुझे लगता है ह्यूज डिफरेंस है ना, वो वहीं क्रिएट हो रहा है। और आप अभी उठा के प्रीवियस ईयर वालों के जो सिलेक्शन हुए जिनका, और जिनका नहीं हुआ, उनका एक बार ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको ऑब्जर्व करने को यही मिलेगा कि उनका जो ह्यूज डिफरेंस है वो आपका GA में ही होगा। मैथ्स में जो क्वांट में जो भी 15 लगा ला रहा है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी 6, 7, 8 नंबर, 9 नंबर ले आ रहा है। तो 4-5 नंबर का ही डिफरेंस आया है। रीजनिंग में भी वही है, जो ह्यूज डिफरेंस उनका आ रहा है वो आ रहा है इंग्लिश और आपका GA में। ठीक है, तो इस चीज़ पे मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लास्ट के 4 to 5 डेज। मैं तो भाई यही करने वाला हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अगर आपका डिफरेंट ओपिनियन हो तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना।
दूसरी चीज़, हमें इंग्लिश पे बहुत ध्यान देना है। इंग्लिश पे अभी तक जितने भी पुराने जो अपने आर्टिकल्स जो पढ़े थे, आपने जो रूल्स अगर आपने पढ़े हैं, कोई नोट्स बना रखे हैं, तो वो एक बार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस समय लास्ट के टाइम पे आरसी की, मैच द कॉलम्स की जो फिलर्स आते हैं उनकी, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और तीसरी चीज़ डिस्क्रिप्टिव हमारा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जब आपका तभी चेक होगा जब आपका ये वाला मेंस जब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही वो डिस्क्रिप्टिव चेक करेगा। तो हालांकि आपको इतना एबल तो बनना ही है, कि इतना भरोसा तो रखना ही है कि आपका डेफिनेटली हर सेक्शन का कट ऑफ तो एटलीस्ट क्लियर होने ही वाला है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव की जितने से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस उतनी नहीं करनी है, क्योंकि 4 से 5 दिन में क्या ही प्रैक्टिस कर लोगे। करना है मतलब टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करनी होती ज़्यादा, 1 से 2 मौका का चाहो तो सेक्शनल दे सकते हो उसके डिस्क्रिप्टिव वाले। और इतना हो इस समय आपको करना है कि नॉलेज कितनी ज़्यादा, हर टॉपिक के बारे में ऐसा मालूम, सपोज कोई टॉपिक आया कि आपको उसके बारे में कोई मालूम ही नहीं, तो उसके बारे में भाई लिखोगे क्या, क्योंकि टाइम ही उतना ही कम ही मिलेगा आपको, 15 मिनट बचेंगे, 25 मिनट ओवरऑल मिलेंगे, लेटर तो हर कोई लिख लेगा। ऐसे में वहाँ क्रिएट हो जाएगा डिफरेंस। अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ गई है, कोई नया टॉपिक आ गया जिसमें आपको अगर सोचने लगे, तो आपका वर्ड काउंट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो नहीं होने देना है। तो हर एक टॉपिक को अपने आंखों के सामने से एक बार निकालो, ताकि वहाँ पे जाके मतलब इतना ज़्यादा आपको सोचना ना पड़े। बस आपको आपको देखा टॉपिक कि हाँ ये तो हमने पढ़ा है, उसके बारे में आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ उससे रिलेटेबल लिख सको, तो इतना तो आपको एबल बनना है। तो इस समय टाइम है अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने का, ना कि प्रैक्टिस करने का। कीबोर्ड पे जिसका हाथ सेट है वो वहाँ पे मतलब 30 WPM जिसकी होगी स्पीड, वो आराम से कर लेगा, ठीक है। चलो, तो ये बात रही। तो लास्ट में सबसे पहले करंट अफेयर में जितना हो सके, 5 दिन बचे हैं तो 5 दिन में कोशिश करो कम से कम 5 से 6 महीने का कि अपना करंट अफेयर्स आपको निपटा देना है, ठीक है। मैं करने वाला हूँ मेरे अकॉर्डिंग जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने, एंड नवंबर के मिड तक कोशिश कर। अभी नवंबर मैंने छुआ भी नहीं है, बट हाँ सॉरी, कल तक मैं कोशिश करूँगा कि नवंबर का कर लूँ। और उसके बाद मैं फिर जितना हो सकेगा मुझसे पूरा करंट अफेयर बार बार मैं क्विज़ के भरोसे, मुझे मुझे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे क्विज से ज़्यादा याद हो जाता है, ना कि ऐसे रीडिंग से। तो मैं क्विज़ दूंगा, बाकी आप लोग अगर रीडिंग से याद कर सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो बहुत ही बढ़िया, वो तो बेस्ट चीज़ होती है। तो वो अपने अपने भाई वैसे ही करना, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए तो मैं कोशिश करूँगा रीडिंग जितने ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे अभी तक इंग्लिश ना वैसे ही समझ में आई है। इंग्लिश मुझे मेरी जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक हुई है वो हुई है इंग्लिश रीडिंग की वजह से, ना कि किसी की क्लासेस देखे। हाँ उससे फ़ायदा हुआ है, बट इतना फ़ायदा मुझे लगता है कि जो हुआ है वो रीडिंग से हुआ है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स 3 से 4 5 महीने का 3 से 4 दिन में पूरा कंप्लीट करना है, और जितना अच्छे से हो सके मतलब डेली कम से कम 3 से 4 5 घंटा जितना आप दे सको करंट अफेयर्स को। दो लोग मतलब ऐसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे जो आपकी आंखों के सामने से निकला ना हो, तो ये वहाँ जाके आपको होगा क्या, आंखों के सामने से क्वेश्चन निकला होगा तो डेफिनेटली वो क्लिक करेगा, और वो चांसेस रहेंगे कि आप उसको सही मार्क कर दो, क्योंकि ऑप्शन देख के ना याद आ जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो ज़रूर बताना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा जो क्रिएट करेंगे डिफरेंस 10 से 15 या 20 नंबर तक का करंट अफेयर्स आपको वो करेगा। कोई जो किसी के 5 नंबर आएंगे, किसी के 30 नंबर आएंगे, तो 25 नंबर का डिफरेंस मैंने देखा है यहाँ पे कुछ लोगों का। तो ये चीज़ एक मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा। बाकी डीआई में और रीजनिंग में हर कोई उतना ही नंबर लाएगा, बस थोड़ा सा 8 से 10 नंबर का डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। मेन जो डिफरेंस होगा वो जीए में होगा, इंग्लिश में होगा। तो सबसे पहले जीए बहुत अच्छी कर लो, और जितना हो सके इंग्लिश को रीडिंग जितना अच्छी हो सके कर सको, और डिस्क्रिप्टिव के सारे टॉपिक्स एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लो, ताकि क्या हो, ताकि ताकि वहाँ जाके कुछ नया नया फील ना हो कि अरे ये तो कुछ नया आ गया, उसके बारे में आप कुछ लिख ही नहीं पा रहे हो, कम से कम 150 ही वर्ड नहीं लिख पा रहे हो, 250 तो बहुत दूर की बात है। तो ये ज़रूर करना है आपको, ठीक है। बाकी कोई सजेशंस हो तो आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चल तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।